थंबनेल से आपको ये पता चल चुका होगा मैं जो है इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाला हूं। ठंडियां चल रही हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है। अगर सोते रहे ना रात भर, मैं बात कर रहा हूं बोर्ड वालों के, विशेष खासकर बोर्ड वालों के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि जो नीट की तैयारी कर रहा होगा, जो जे मेंस की तैयारी कर रहा होगा, जिसका जनवरी में एग्जाम है, तो वो तो पढ़ ही रहा होगा भाई मेरे हिसाब से, जिसने निकलना है। ठीक है, समझ गए ना। जिसने जनवरी का अटेम्प्ट निकालना ही निकालना है, तो उसने तो भाई मतलब शेड्यूल उसका जो है बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड स्टूडेंट्स वालों के लिए, क्योंकि सब बहुत हल्के में चल रहे हैं फिलहाल मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है, जो पढ़ रहा है 5% है ना, वो तो डेली रूटीन उनका चल रहा है। 2 घंटे 3 घंटे जो है फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे 3 घंटे मैथ्स पढ़नी है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे बायो पढ़नी है, ये तो ठीक है, उनका शेड्यूल चल रहा है। बाकी का क्या होगा, है ना। बाकी सब वेट करते हैं फॉर द राइट टाइम। अरे नहीं आएगा, साफ बात है, नहीं आएगा यार। मैं आपको बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। दिसंबर कुछ दिन बचे हुए हैं। जनवरी, दिसंबर और जनवरी का महीना अगर आपने आपने दिसंबर जनवरी का महीना अगर आपने भाई इस ठंडियों के दिनों में भी जो है मौके का फायदा नहीं उठाया। मौके का फायदा मतलब ये नहीं कि यार तुम लोग सो जाओगे बढ़िया तरीके से। अगर मौके का फायदा तुमने इस तरीके से नहीं उठाया कि जो है मुझे यहाँ पर पढ़ाई करनी है, अगर तुम दिसंबर जनवरी में अगर सो गए ठंडों में रात भर, क्योंकि दिन में तुम्हारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। पता है क्यों, कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे, आप एज इट इज मतलब ऐसे ही वहां पर दे के आ रहे हो। ठीक है, एक दिन पढ़ के, तो आपने अच्छे से पढ़ाई करी नहीं है उसको। ठीक है, और आपके जो है कभी आप फाइल बना रहे हो, कभी आप जो है स्कूल से 4 बजे आ रहे हो, कोई आपके स्पोर्ट्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, अलग मामला चल रहा है। ठीक है, पूरा ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है दिन में तो। और रात को आप घर आके जो है सो जा रहे हो ठंडे के दिन में, जो है बढ़िया तरीके से जो है बिस्तर में जा रहे हो, किताब ले रहे हो, भाई 2 मिनट में आपको नींद आ जा रही है। अगर दिसंबर और जनवरी का महीना आपने ऐसे ही अगर गुजारना है, तो एक चीज़ बता दूं भाई, कंपार्ट की तैयारी कर लो। और अगर देखो, मतलब बात कड़वी होगी बट सत्य है भाई ये। अगर तुम उसके बाद फरवरी में भी सोगे ना भाई, फिर तुम जो है रिपीट की तैयारी करो, क्योंकि आपको पता है कंपार्ट एक सब्जेक्ट से ज्यादा मैं आ नहीं सकती, 12 साल की बात मैं कर रहा हूं। अगर 2 सब्जेक्ट में बैग आ गई तो रिपीट है, एसेंशियल रिपीट के अंदर आएगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए सर, आप बता दो, आप ही बता दो क्या करना चाहिए। मैं क्लास में भी ये बातें बोल चुका हूं, ठीक है ना। ठंडों के से बढ़िया कोई अच्छा मौसम पढ़ाई करने का है ही नहीं। गर्मियों में आपको लगता है यार इतनी गर्मी हो रही है, सबके पास एसी की सुविधा तो होती है नहीं। ठीक है, तो आप गर्मी में बोलते हो सर बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आ गया, ये हो गया, ये हो गया, नींद नहीं आ रही, मच्छर काट रहे हैं। अरे भैया, ठंडों के दिन के अलावा जो है ठंडे से सबसे बढ़िया मौसम जो है ना पढ़ाई करने का कुछ हो ही नहीं सकता। पता है क्या क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। देखो, सबसे पहले बिस्तर में नहीं पड़ना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 2-2.5 महीने का वक्त है भैया बोर्ड एग्जामिनेशन में, हार्डली 2 महीने का वक्त है। अगर आप बिस्तर में पढ़ रहे हैं तो फिर आप पढ़े रह जाओगे, शुद्ध रह जाओगे। पहली बात तो ये है। देखो, चेयर टेबल आपके पास होनी चाहिए, आपका स्टडी रूम अलग होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, चेयर टेबल हो आपके पास, है ना। ठीक है, एक चीज और, चेयर टेबल हो, उसमें आप सबसे पहले भाई देखो, ठंडे का मौसम चल रहा है, सॉक्स के साथ सॉक्स पहन लो बढ़िया तरीके से। अगर आप किसी कहीं पर ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहां पर जो है ठंडा बहुत हो रहा है, तो आप जो है दो दो जो है पैंट वैंट पहन सकते हैं, गर्म वाले पहन सकते हैं अंदर से, इनर्स बोलते हैं जिसको, और ऊपर भी आप पहन सकते, 2-3 आप पहन सकते हैं बड़े तरीके से। मेरी तरह जैकेट लगा लो, ऐसे तरीके से कोई ठंडा नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बढ़िया हो गया, चेयर में बैठो भैया, चेयर टेबल बढ़िया तरीके से, आगे किताब रखो, टारगेट रखो सामने, ये देखो मुझे आज ये कंप्लीट करना है। और एक बोतल जो है पानी की रखो, और एक बोतल अगर आपको लग रहा है पानी पी के जो है मजा नहीं आ रहा है, तो एक बोतल आपने चाय कॉफी के साथ रख लेनी है आपको, है ना। तो एक एक घंटे में जो है भाई कॉफी मारते रहो 1 घंटे में, और रिवीजन करते रहो। मुझे ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करना है 1 घंटे में। उसके बाद एक कॉफी मार लो, थोड़ा पानी का घूंट मार लो, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा थोड़ा सा 2-3 मिनट ब्रेक ले लो, है ना। 2-3 मिनट मतलब 5-6 मिनट आपने ब्रेक ले लिया, वहां से उठ गया आपने, कि 1 घंटे में कमरे में ऐसे घूमते रहो कि जो है आपने जो है एक एक घंटे में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, है ना, वो सब मेमोराइज करो, तो आपको ना मजा भी आएगा। उसके बाद हो गया 5-6 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, उसके बाद फिर से आपको दोबारा बैठो, चलो ठीक है थोड़ा पानी पी लेता हूं। अब जो है 1 घंटे में जो है ना फिर से और उसी तरीके से रिवीजन करो दोबारा से नेक्स्ट चैप्टर का, है ना। वो आपको टारगेट होना चाहिए, तो आपको पता है ना मजा आएगा।
अगर आपको लग रहा है ज़्यादा ठंडा हो रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर से थोड़ा हल्का फुल्का पतला चादर टाइप का होता है, उसको आप, एक कंबल टाइप का होता है, उसको आप अपने यहाँ पर ऊपर से ओढ़ सकते हैं आप, तो आप मस्त तरीके से जो है ना, बढ़िया तरीके से। अगर ज़्यादा ठंडा है ना, फिर आप टोपी पहन सकते हैं, बड़े तरीके से पढ़ाई करो भैया। ठंडू में पढ़ाई करने के अलावा का जो मौसम होता है ना, जो मजा है ना भाई, वो कहीं नहीं है, ठीक है। 12, 1, 2, 1, 1:30 बजे तक पढ़ाई करो। आप देखो, आप मतलब यही तो टाइम है ना। आप कब करोगे बताओ, है ना? आप कब करोगे? 15 दिन हो गए आप दिसंबर के ऐसे ही गुजारे हैं, और अगले 15 दिन ऐसे ही गुजार दिए, तो आप ये समझो पूरे 15 दिन में कम से कम आप फिजिक्स तो कंप्लीट कर ही लेते, पूरा डिटेल में, ठीक है। तो आप कर ही नहीं रहे, तो 15 दिन भी ऐसे ही जाएंगे। तो कुछ ना कुछ नया कर लो यार, क्या दिक्कत है बताओ, तुम लोगों को बताओ। तो ठंडू में ना ऐसे ही पढ़ा जाता है ना। 1 घंटे पढ़ाई करो, बैठो, फिर 2 4 5 मिनट ऐसे कमरे में घूमो, यार जो मैंने ये पढ़ा था, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, ताकि जो है मोटिवेशन बना रहे अंदर से, जो है ना पढ़ाई करने का जो जज्बा बना रहे। धीरज सर को याद कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है बताओ आपको, है ना? तो इस तरीके से आपका टारगेट रहेगा ना भाई। देखो, बैठो बड़े तरीके से, शाम को यार बढ़िया तरीके से, क्या दिक्कत है बताओ, है ना? तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे ना, तो कोई समस्या नहीं आने वाली जिंदगी में। वरना तो फिर बहुत समस्या है भैया, पहले बता दे रही हूँ, है ना? बहुत समस्या है ना? तो आपके नंबर भी बड़े आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और दूसरा जो है ना, आपके आपके जो है आपके पास, देखो यार, अगर हम किसी जंग में जाते हैं तो हमारे सारे अस्त्र शस्त्र हथियार धारदार होने चाहिए। अबे हमारी ना कॉपी बनी है, ना फिजिक्स की कॉपी बनी है, ना हमारी केमिस्ट्री कॉपी बनी है, ना मैथ्स के फॉर्मूले हैं। अरे भैया लास्ट में किससे पूछोगे? अपने दोस्त से थोड़ी पूछोगे। अरे भैया कॉपी किताब कहाँ है भैया? कुछ डेरिवेशन भेज दे मुझे, कुछ ऐसा कर दे। अरे ऐसे करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आपके फिजिक्स में डेरिवेशन बने होने चाहिए, फॉर्मूले कॉपी, थ्योरी कॉपी अलग से होने चाहिए, ताकि जो है मैं उसको रिवीजन करूंगा। और एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल हैं उनको सबको जो है एक्सरसाइज को लगा लेने हैं। ऐसे केमिस्ट्री में भी सारे नेम रिएक्शन एक जगह लिखो, सारे फॉर्मूले एक जगह लिखो। डीएनएफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, इसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो, उसको एक जगह लिख लो यार। और जितने आपके मैथ्स के फॉर्मूले उसको एक जगह लिखो, ताकि जो है आपको रिवीजन करने में आसानी हो। उसके बाद आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन लगा सकते हैं। और एक चीज बता दे रहा हूं आपको, मैं फिर बता रहा हूं, पिछले 2 3 साल से 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर टफ आ रहा है। वो कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, वो डायरेक्ट नहीं दे रहा कि आपको ये क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं आपको बता रहा हूं, है ना? अब उसमें सोच विचार करने वाला सवाल आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव आ रहा है और कॉन्सेप्चुअल आ रहा है। और हमारी एक बहुत बड़ी खराब आदत है, हम हर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक लाइन जानते हैं, एक लाइन, 2 लाइन जानते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की कमजोरी है। अगर यहीं पर अगर हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट होता तो वो 2 पेज लिख के आता उसी क्वेश्चन के बारे में। तो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी है ना, वो डिस्क्रिप्शन करना, डिस्क्राइब करना उस चीज को नहीं जानते हैं। बस वो हर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, लेकिन एक लाइन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर आप एक लाइन करेंगे तो आधा नंबर भी नहीं मिलेगा आपको, आपको पता ही है, ठीक है? तो आपको सीखनी है, सोचनी है, समझनी है, तब जाके आपका पेपर में नंबर अच्छे आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा पढ़ने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता ठंडियों में, ठीक है? बस 1:30 बजे तक, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, इस तरीके से डेली रूटीन में आप पढ़ते रहेंगे ना। पानी पीते रहो, 1 घंटा पढ़ते रहो, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा मोटिवेशन आएगा, फिर पियो थोड़ा सा, एक कप जो है कॉफी ले लो, फिर पढ़ाई स्टार्ट करने बैठो, है ना? तो देखो मोटिवेशन खुद आएगा समझ में आपको, ठीक है? तो इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और कोई बंदा, क्योंकि रात में जो पढ़ाई करने का माहौल होता है ना, देखो डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। ना आपके किचन में बर्तन बज रहे हैं, ना आपको मम्मी कुछ करने के लिए बोल रही है, ना आपको पापा जी कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला इंसान नहीं है रात में। तो आप जो है फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है आप पूरे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। और आपको लग रहा होगा सर रात में डिस्टर्ब होता हूँ, तो आप रात में जल्दी सो जाओ, सुबह उठ जाओ भैया 2 ढाई 3 बजे, है ना? तब यही रूटीन आप सुबह भी अपनाएंगे, आपको सेम रिजल्ट नजर आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मॉर्निंग टाइम में मैंने आपको बताया था, देखा है ना, जो बच्चे मॉर्निंग में उठ रहे हैं जल्दी, वो सबसे पहले जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं, लर्न करने वाले सब्जेक्ट हो गए, उनको आप याद करने की कोशिश सुबह करेंगे ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपको अपने आप चीजें जो है याद हो जाएंगी। तो ये तरीका है कि ठंडू में कैसे पढ़ा जाता है भाई, मैंने आपको बता दिया है, और यही तरीका है और यही
तौर तरीके बोलते हैं जिसको, और यही सदियों से चलते हुए आए हैं और आगे भी यही चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कोई अलग तरीका नहीं। आप ये सोचेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि मैं 1 महीने फिजिक्स करा दूंगा, कंप्लीट केमिस्ट्री करा दूंगा, बायो करा दूंगा, मैथ्स करा दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। अब हमारी इच्छा नहीं है यार करने की, तो सामने वाला करा के क्या फायदा होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास आपके सभी गैजेट्स, मतलब सारी कॉपी किताबें जो है ना कंप्लीट होने चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। अरे हमारे आजकल के बच्चों को जो है यूनिट कन्वर्जन करना नहीं आ रहा है, पूरे साल भर पढ़ा के यार, है ना, तो कितना पीछे चल रहे हैं हम लोग बताओ, है ना। तो ये जल्दी से जल्दी जो है, जल्दी से जल्दी दिसंबर के महीने में अपने सारे कोर्स का रिवीजन करिए, सारे कोर्स का एक बार रिवीजन कर लो, और सारे 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 जो कॉपी है ना एक जगह इकट्ठे कर लो, ताकि मैं जनवरी में नए साल में भगवान से प्रार्थना करके, बिल्कुल प्रॉमिस करके फिर से मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखूंगा नहीं, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से आप अगर थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, और वीडियो को शेयर कर दीजिए।